आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस। दोस्तों, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना या यूरिन पास करने में दिक्कत होना और अचानक किसी दिन आपको पता चलता है कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से आपकी किडनी फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और क्या उसके बाद डायलिसिस ही एकमात्र रास्ता है जो आपके पास बचता है? इसके बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किडनी प्रॉब्लम्स में लीडिंग नेम, जी हाँ, डॉक्टर पुनीत धवन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम के बारे में और इसके इलाज के बारे में, वो भी आयुर्वेद के नज़रिए से। साथ ही मैं आप सभी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप या फिर आपका कोई अपना किडनी की समस्या से पीड़ित है, इसके इलाज के बारे में जानना चाहता है, आयुर्वेदिक पहलुओं को समझना चाहता है, तो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। आपकी सुविधा के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो कार्यक्रम में आप फोन कीजिए, अपने सवाल डॉक्टर पुनीत धवन से आप पूछ सकते हैं। वो अपनी सहायता आपको ज़रूर पहुंचाएंगे और साथ ही आपको सही गाइडेंस देंगे। डॉक्टर, कार्यक्रम में मैं आपसे जो पहला सवाल लेना चाहूँगी वो मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं किडनी की जब समस्या उनको होती है तो शुरुआती दौर में वो उसको नहीं समझ पाते हैं। क्या ऐसे कोई शुरुआती सिम्टम्स हैं जिसको देखकर ये समझ में आ जाए कि शायद ये बहुत बड़ी चीज़ अब आगे जाकर के हो जाएगी? जी अनुराधा जी, देखिए सिम्टम्स जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये किडनी फेलियर जो है बड़ी ही साइलेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स नहीं आ पाते, और सिम्टम्स नहीं आ पाते इसीलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग आई, सूजन आई, वो डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पता चलता है उसकी किडनी जो है वो फेल हो गई है। या होता है कि स्टार्टिंग में पेशेंट का एल्ब्यूमिन जा रहा होता है, प्रोटीन जा रहा होता है यूरिन में, फिर वो जाता है टेस्ट कराता है, पता चलता है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। या देखा जाता है कि कई बार पेन किलर्स का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया, पेन किलर ज़्यादा खा लिया, घुटने में दर्द हुआ, पेन किलर्स खाई और वहाँ जाके किडनी उनकी फेल हो गई। या आजकल जिस तरह के यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स में जिम में जाके सप्लीमेंट्स खा लिए और उनको पता नहीं होता कि सप्लीमेंट्स में क्या है। कई बार देखा जाता है इन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, वो स्टेरॉइड का उन्होंने यूज़ करा, उसके बाद वो किडनी जो है वो काम नहीं करी। कई बार होता है कि टाइफॉइड फीवर हुआ पेशेंट को, वो हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके पता चलता है किडनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं, ये समझने वाली चीज़ है। और देखा जाता है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, वो अनकंट्रोल चल रही है बहुत लंबे समय से, तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं ये लीडिंग कॉज हैं किडनी फेलियर का, अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं तो दोनों को रेगुलर मॉनिटर कीजिए, ये अनकंट्रोल नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि कई बार हमने ये देखा है जो लोग एलोपैथी से इलाज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही लगता है कि वो दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। क्रेटिनाइन, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग जो किडनी की इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इस टेक्निकल फॉर्म को जानते भी होंगे। हमने देखा है दवाई के साथ साथ ये लेवल इंक्रीज होता जाता है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो क्या आप एलोपैथिक में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आयुर्वेद में बिल्कुल इसका उल्टा होता है? जी अनुराधा जी, होता है। देखा जाता है कि पेशेंट आता है, उसका क्रेटिनाइन होता है स्टार्टिंग में 1.52, उसे कहा जाता है आप मेडिसिन लेते रहिए, आपकी किडनी जो है वो फर्दर डिटोरिएट नहीं होगी। वो मेडिसिन लेता रहता है, थोड़े टाइम बाद देखा जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड वो क्रेटिनाइन बढ़ के पहुंच जाता है 7 और 8 के आसपास। वहाँ उसे कहा जाता है कि अब आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, अब आप डायलिसिस शुरू कराइए। डायलिसिस शुरू कराता है, वो कुछ टाइम तक डायलिसिस होता है, फिर उसे सजेस्ट किया जाता है कि डायलिसिस जो है वो रेगुलर नहीं हो सकता, वो लंबे टाइम तक नहीं हो सकता, अब आप ट्रांसप्लांट कराइए। ट्रांसप्लांट कराता है, वो 5-10 लाख का अरेंजमेंट करता है, डोनर किडनी का अरेंजमेंट करता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करता है, सारी चीज़ें करने के बाद ट्रांसप्लांट कराता है।
देखा जाता है ट्रांसप्लांट की भी जो एज होती है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स बताई गई है, और कई बार जो होता है वो ट्रांसप्लांट आधा घंटा भी नहीं चलता, पेशेंट ओटी से बाहर आया, ट्रांसप्लांट उसका फेल हो जाता है, फिर दोबारा से डायलिसिस किया जाता है। तो ये तो एक कुचक्र हो गया, झूला चिकित्सा हो गई, आप जहाँ से शुरू हुए आप वहीं पे दोबारा आ गए। तो ये चीज़ समझने वाली है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए, डायलिसिस जो है वो एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। बॉडी में क्रेटिनिन बढ़ गया है, बॉडी को टेम्परेरीली आपने डायलिसिस करा लिया, आपने बीमारी से टाइम उधार ले लिया, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये सिर्फ मेंटेनेंस हुई। लेकिन अब हमें चिकित्सा की तरफ भी बढ़ना है। जब आप हमारे यहाँ पे आएंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, तो आपके यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा, देखा जाएगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कितना है, और फिर उसको रिपीट कराया जाएगा 3 मंथ्स के बाद। जैसे जैसे आपका GFR बढ़ेगा, किडनी के छानने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी डायलिसिस अगर चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाएगी, यूरिया, क्रेटिनिन, सब चीज़ों में आपको वैसे वैसे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी डॉक्टर, हालांकि समस्या इतनी बड़ी है तो सवाल भी कई हैं मेरे मन में, वो मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, जानना चाहूंगी आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, माय नेम इज संजय, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यूपी बुलंदशहर। जी संजय जी, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? सर, मेरा क्रेटिनिन 5.2 है, 10 साल से बीपी की प्रॉब्लम है। अच्छा। और 1.5 से 2 महीने पहले मेरा क्रेटिनिन 2 था। अच्छा। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ मेरा क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है। ओके। और डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे को डायलिसिस कराने की जरूरत हो सकती है। जी जी जी। संजय जी, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है बॉडी में? सर, थोड़ी थोड़ी पैर में स्वेलिंग है सर। अच्छा, ठीक है संजय जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके साथ साथ और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वो जिनका डायलिसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेजेस पर है, और एक होते हैं वो जिनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है। जिनका डायलिसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो तुरंत आके ट्रीटमेंट शुरू कराइए। उनका मेडिसिन से GFR बढ़ता चला जाएगा और किडनी फंक्शन बढ़ता चला जाएगा, और जो किडनी का रिवर्सल है वो स्टार्ट होता चला जाएगा। और जिनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है वो भी ज़रा देर ना करें, उनका जैसे जैसे GFR बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाएगा। तो अगर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, आप इसे एक स्टेयर केस की तरह समझिए। स्टेप 1 पे अगर आप खड़े हैं तो आपको नीचे आने में कम टाइम लगेगा, और अगर आप स्टेप 5 पे हैं तो नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जितना जल्दी, अगर क्रेटिनिन 1-2 है तो वो तो बिना उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, आपको चेंजेस नज़र आते जाएंगे। और अगर 5-6 है, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया है, शुरू नहीं कराया है, तो भी आप तुरंत जुड़िए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। फिजिकली जो प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग है या सांस लेने में दिक्कत है या वॉमिटिंग आ रही है या और कोई फिजिकल अनइजीनेस है बॉडी में, वो भी रिड्यूस होगी, और साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स में भी चेंजेस नज़र आएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, यानी कि सब चीज़ें साइंटिफिकली होंगी। एक रिपोर्ट आपकी हो जाएगी बिफोर की और एक रिपोर्ट हो जाएगी आफ्टर की। फिर वो रिपोर्ट आप चाहे मुझे दिखाइए, चाहे किसी और डॉक्टर को दिखाइए, चाहे दुनिया में किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो भी यही कहेगा डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं भी यही कहूँगा डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब चीज़ें साइंटिफिक तरीके से होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर होंगी। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉप किडनी डायलिसिस में फ़ोन करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद जी, तो आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से संजय जी ने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, डॉक्टर पुनीत ने उनका मार्गदर्शन किया, उनको सही तरीके से गाइड किया, आप भी इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जुड़िए हमसे, लगातार हमारे जो नंबर्स हैं आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो देर बिल्कुल मत कीजिए। साथ ही आपको एक बात बता दें, बहुत से दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े होंगे और उनको लग रहा होगा कि शायद कार्यक्रम में इतना वक्त नहीं है कि वो हमसे जुड़ पाएँ। वो आप इस कार्यक्रम को ख़त्म होने के बाद ईमेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप जो नंबर लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप अपनी रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं डॉक्टर पुनीत धवन तक, और फिर उसके बाद आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कर्मा आयुर्वेदा से और डॉक्टर पुनीत धवन की पूरी टीम की तरफ से। डॉक्टर पुनीत, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी, पेशेंट्स की वो रिपोर्ट जो निराश हो चुके थे, ड्रास्टिक चेंज उनकी रिपोर्ट में देखने को मिला, नॉर्मल हैं वो लोग। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, उन रिपोर्ट का जिक्र मैं चाहूँगी कि आप करें हमारे दर्शकों जी जी। देखिए, पेशेंट जब आता है वो बेचारा कई जगह से हार के थक के आता है। जब उस पेशेंट को हम ठीक कर पाते हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो एक खुद को भी बूस्ट मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, सही उनका हो रहा है। मैं आपके थ्रू कुछ
रिपोर्ट्स सभी व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। जी, हम स्टार्ट करेंगे। एक ये पेशेंट की रिपोर्ट है। ये पेशेंट जो है ये बिहार से हैं। ये जब मेरे पास आए थे, इनका जो क्रेटेनाइन था वो 13 था। इनका ट्रीटमेंट चला। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 डेज टू मंथ इनका जो क्रेटेनाइन हो गया रिड्यूस होके हो गया 7.9। फिर इनका फर्दर हमने टेस्ट कराया, नेक्स्ट रिपोर्ट कराई, इनका क्रेटेनाइन फर्दर रिड्यूस होके हो गया 4.8। फिर इनका रिपीट टेस्ट हुआ और इनका 3 मंथ्स के बाद क्रेटेनाइन हो गया 1.38। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये एक रिपोर्ट है पेशेंट की, ये कश्मीर की रिपोर्ट है। इनका क्रेटेनाइन था जब ये आए थे हमारे से जोड़े थे 10.09 क्रेटेनाइन था। डायलिसिस अगेन इनका एडवाइस कर दिया गया था। इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया, क्रेटेनाइन वाज रिड्यूस टू 8.4। फिर इन्होंने दोबारा अगेन रिपीट टेस्ट कराया, नेक्स्ट मंथ कराया, क्रेटेनाइन केम डाउन टू 7.7। अगेन द क्रेटेनाइन केम डाउन टू 5.7। Again, dialysis was advised to the patient and then he took our treatment, medicines properly, guidelines proper follow करी और चेंजेस उनको पेशेंट को भी आए और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी नज़र आए। एक और रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है न्यू दिल्ली की, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। क्रेटेनाइन जो था वो 7.9 था पेशेंट का। पेशेंट ने ट्रीटमेंट शुरू कराया, इनका डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस इनका थ्राइज अ वीक चल रहा था। ग्रेजुअली हमने इनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करी, थ्राइज अ वीक से ट्वाइज अ वीक करी, फिर ग्रेजुअली वंस अ वीक हुई, 15 डेज़ में वंस हुई और अब इनका डायलिसिस जो है वो नहीं चल रहा है करंटली। क्रेटेनाइन जो है वो 3.35 हो चुका है और अभी ये करंटली ट्रीटमेंट हमारे से ले रहे हैं। तो जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है उनको भी रिजल्ट्स आएंगे, उनको नज़र भी आएंगे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जिनका डायलिसिस नहीं चल रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक और जो मेजर चीज़ देखी जाती है, पेशेंट को कहा जाता है कि किडनी आपकी श्रिंक हो गई है। किडनी श्रिंक हो गई है तो किडनी फेल हो गई है। इन दोनों चीज़ों में क्या लिंक है? देखिए, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनकी किडनी जो है वो श्रिंक हो जाती है लेकिन उनका यूरिया, क्रेटेनाइन, सारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। और ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी का साइज़ नॉर्मल होता है लेकिन इनका यूरिया, क्रेटेनाइन, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि किडनी श्रिंक हुई तो किडनी फेल होगी ही होगी, लेकिन ये ज़रूर है अगर किडनी जो है वो श्रिंक हो जाती है तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक छन्नी है, छन्नी की कैपेसिटी अगर उसका साइज़ छोटा हो जाता है तो फिल्टरेशन कम होगी। इस तरीके से समझिए, किडनी तो बच्चे की भी छोटी होती है, वो भी फिल्टरेशन करती है। अगर छोटी हो गई है तो फेलियर के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि फेलियर होगा ही होगा। अब डॉक्टर पुनीत, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वो ये कि क्या एक डैमेज किडनी को पूरी तरीके से रिवाइव किया जा सकता है अगर हम आयुर्वेदा की हेल्प लें तो? जी अनुराधा जी, देखा जाता है जब पेशेंट आता है ना, अगर वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस रेगुलर फॉलो करता है, मेडिसिन रेगुलर लेता है तो डेफिनेटली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। 80 to 90% केसेज में चेंजेस आते ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ही कम है। 1 या 2% केसेज ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट जो वो लाइफ टाइम चलता है। ये चीज़ समझने वाली। होता क्या है, जब पेशेंट बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन होता देखा ही जाता है कि वहाँ पे उसके हर 3 दिन में टेस्ट हो रहे हैं, 3 दिन में डायलिसिस हो रहा है, हर 15 दिन में रूटीन चेकअप हो रहे हैं। वो तो हॉस्पिटल का परमानेंटली पेशेंट हो गया, वो रेगुलरली जाया जा रहा है और एक के साथ साथ कई बीमारियाँ लग जाती हैं। या फिर उनको अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट बताया जाता है, ट्रांसप्लांट के साथ साथ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलती हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है पेशेंट की, टीबी होने के चांसेस होते हैं, कई और तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को जल्दी नहीं करनी चाहिए। पेशेंट आता है, वो सोचता है कि बहुत 10-15 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, इस तरीके से नहीं हो पाता है। जब आप ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो आपको बेड से उठने में भी 6 महीने का समय लग जाता है। हमारे यहाँ तो हम फिर भी आपको 3 मंथ्स के बाद रिपीट टेस्ट कराएंगे, उसके अंदर चेंजेस भी आपको नज़र आएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू कीजिए विद अ पॉजिटिव होप और सारी चीज़ें लग के फॉलो कीजिए और आपको चेंजेस विजिबल होंगे किस तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल, एक पॉजिटिव होप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो डॉक्टर पुनीत ने कहा। चलिए, कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। अमन शर्मा मेरे हस्बैंड का नाम है जी। एक्चुअली क्या है, उनको डायलिसिस पे थे और मेरे हस्बैंड के क्रेटिनिन लेवल जो है 9.2 थे।
अच्छा अच्छा। फिर बहुत ज्यादा मतलब हम लोग सारी जगह पे दिखा लिए तो उसका कोई इलाज ही नहीं था कि डायलिसिस के सिवा और कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा बट एक दिन हमने आपका शो देखा टीवी में तो जो बहुत अच्छा लगा, फिर जो आपके पास आए और पेशेंट की ट्रीटमेंट करवाया तो अभी जो है उनको डायलिसिस अभी बंद हो गया धीरे धीरे। जी अमन शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने समय से डायलिसिस करा रही थी पहले? सर मैं पिछले 1 साल से डायलिसिस करवा रही थी, हफ्ते में 2 चल रहा था उनका डायलिसिस। अच्छा, तो अभी आप जिन डॉक्टर्स ने आपको डायलिसिस का कहा था, अब उनके पास दोबारा वो रिपोर्ट्स लेकर गए थे? जी सर, मैं दोबारा उनके पास रिपोर्ट्स लेके गए थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप डायलिसिस की उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जब इस आप जैसे पेशेंट जुड़ते हैं वही हमारा मोटिवेशन होते हैं, और कि कहते हैं कि डायलिसिस अगर मैं भी कर्मा आयुर्वेदा का बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी जरिए मेरे हस्बैंड की जो डायलिसिस है वो धीरे धीरे उनकी बंद हो गई सर। जी 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 जी, थैंक यू अमन शर्मा जी। और आपके थ्रू बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप जैसे पेशेंट्स के थ्रू। आप कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स ठीक हो जाता है, वो हमें रिपोर्ट्स लेके नहीं आते, लेकिन आपने बताया उसके लिए बहुत अच्छी चीज़। बहुत थैंक यू टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए। और अमन शर्मा जी की तरह आप भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको मालूम है आपको क्या करना है। बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता होता है उससे लड़ने के लिए पहला कदम बढ़ाना। हो सकता है कि अभी तक आप इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत भटके हों, अलग अलग रिपोर्ट्स करवाई हो, डायलिसिस पर भी चल रहे हों, लेकिन एक बार इस दावे पर भी यकीन कीजिए जो ये कहता है कि आपको आयुर्वेदा में विश्वास करना है, डॉक्टर पुनीत उनकी टीम पर विश्वास करना है, कर्मा आयुर्वेदा पर विश्वास करना है, और उसके बाद आप खुद देखेंगे, आप खुद मानेंगे कि किस तरीके से आपकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं और आपका जीवन एक स्वस्थ राह पर चल निकला है। तो साथ ही डॉक्टर पुनीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था कि किसी भी मरीज का जो मन होता है वो सबसे पहले रोगी हो जाता है, वक्त कितना लगता है जब एक बीमार इंसान जिसका किडनी फेलियर हो चुका है या फिर जो पहले से डायलिसिस पे चल रहा है उसको नॉर्मल होने में, और क्या आप कैसे उनका ढाढ़स बनाते हैं? जी अनुराधा जी, देखिए जैसे एक बुखार होता है ना, पेशेंट का बुखार ज़्यादा है, उसे उतरने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर पेशेंट का फीवर जो है, बुखार जो है वो कम है, उतरने में टाइम कम लगेगा। उसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि किडनी की कौन सी स्टेज पे है पेशेंट। 1 2 3 4 5 फर्स्ट स्टेज पे है, बहुत जल्दी उसको चेंजेस आएंगे, और 5th स्टेज पे है तो टाइम लगेगा, ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, बट चेंजेस विजिबल होंगे। एवरी 3 मंथ्स में उनका एक रिपीट टेस्ट कराया जाएगा, रीनल स्कैन DTP है, उसमें देखा जाएगा GFR उनका किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे जैसे GFR बढ़ रहा होगा, डायलिसिस की अगर चल रहा है फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाएगा, और डायलिसिस अगर नहीं चल रहा है तो ग्रेजुअली एलोपैथिक मेडिसिन को टैपर डाउन करके बंद किया जाएगा। इन ऑल आप समझ के चलिए फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम आप लेके चलिए जब आप जोड़ेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग से फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस आएंगे और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी चेंजेस आएंगे। फिर वो रिपोर्ट्स आप चाहे कहीं से भी कराइए। बिल्कुल। और हम सभी ने हर जगह सुना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब एक बार आपको सही रास्ता मिल जाए और जब आपकी रिपोर्ट्स आपको ये बताने लग जाएं कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपका ढाढ़स अपने आप ही बन जाता है, आप में हिम्मत अपने आप आ जाती है कि आपको सही इलाज करवाना है। वो इलाज आपको कहाँ से करवाना है ये आपको बखूबी अब पता चल गया होगा। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ आपने किडनी डायलिसिस और इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराधा। क्या नाम है आपके पापा का? राकेश कुमार जी, क्या दिक्कत थी पहले? दिक्कत सर पहले थी कि सूजन हो जाती थी, ज़्यादा देर बैठते थे तो 1-2 घंटे। हाँ जी। और कमजोरी भी थी पहले। हाँ जी। और बाद में जब मेडिकल हुआ था जब पता चला था कि किडनी डैमेज है। हाँ जी। उसके बाद जब यहाँ पर आए थे, उसके बाद जब दवाई लिए तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है जी। अब इतनी सूजन नहीं है। हाँ जी। जब से दवाई ली है। हाँ जी। और जो किडनी डैमेज थी उसमें भी वो हो रहा है। हाँ जी। अब जब मतलब पहले कहने मतलब कि पहले से ज़्यादा बेनिफिट है। जी जी, अब बिल्कुल ठीक, अब फिट महसूस करते हैं? हाँ जी सर। काम करते हैं पूरे दिन के अपने रोज़ के? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। ठीक है। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 098-7171-2050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। स्टॉप किडनी डायलिसिस के अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।